जय हिंद दोस्तों। शनि मंगल और बुध की युति, त्रिकोण और दृष्टि संबंध पर हमारी बात चल रही थी और लास्ट वीडियो में हमने इसकी कुछ जनरल इफेक्ट्स पर बात की थी जो कि मेल और फीमेल चार्ट्स दोनों में देखे गए हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जब ये कॉम्बिनेशन दृष्टि से, युति से या त्रिकोण से किसी फीमेल चार्ट में बनता है तो उसके क्या स्पेशल इफेक्ट होते हैं उस लड़की पर और उस लड़की के हस्बैंड के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो मंगल है वो किसी भी लड़की के लिए उसके हस्बैंड का कारक माना गया है नाड़ी ज्योतिष में। हो सकता है कुछ विद्वान गुरु को मानते हो, वो पाराशरी में मानते हैं, मगर नाड़ी ज्योतिष में पति का कारक केवल और केवल मंगल को माना गया है। और क्यों माना गया है उससे रिलेटेड एक बहुत ही डिटेल वीडियो मेरे इस चैनल पर है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। उसके बाद बुध को किसी भी लड़की के लिए उसके लवर का या उसके फ्रेंड का कारक माना गया है। तो जब किसी फीमेल के चार्ट में योग बनेगा तो डेफिनेटली ये योग उस लड़की की मैरिड लाइफ, उस लड़की की पर्सनल लाइफ, शादी से पहले की ज़िंदगी और शादी के बाद की ज़िंदगी को दोनों को इफेक्टेड करेगा। और क्योंकि शनि प्रोफेशन कारक ग्रह है तो कहीं ना कहीं उस लड़की की प्रोफेशनल लाइफ को भी इफेक्टेड करेगा। अब देखिएगा, जब किसी लड़की की कुंडली में योग बनेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि ऐसी लड़की कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की जॉब में होगी। और जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि ये योग सेमी टेक्निकल पर्सन बनाता है, ऐसा व्यक्ति जो कि टेक्निक में भी माहिर है और बिजनेस में भी माहिर है। तो अक्सर ऐसी लड़कियां भी आपको टेक्निक और मैनेजमेंट दोनों की धनी मिलेंगी। हो सकता है बीटेक करने के बाद एमबीए के लिए चली जाएं और किसी अच्छी कंपनी में अकाउंटिंग से रिलेटेड ही वर्क करने लगे। और फीमेल चार्ट्स में अक्सर देखा गया अगर ये चार्ट फीमेल है तो ऐसी लड़कियां गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्रोच करती हैं, कोशिश करती हैं और कई बार लग जाती है। अदरवाइज प्राइवेट कंपनीज में अच्छी खासी जॉब मिलती है। अब बात करते हैं इनकी रिलेशनशिप रिलेटेड मैटर्स पर। जब भी किसी चार्ट में योग बनेगा किसी लड़की के चार्ट में तो आप देखेंगे ऐसी लड़की को अपने वर्क प्लेस पर कोई ना कोई पर्सन ऐसा मिलेगा जिसके साथ वो मेंटली और फिजिकली इन्वॉल्व हो जाएगी। और अक्सर देखा गया है कि जो रिलेशनशिप बनते हैं वो रिलेशनशिप सक्सेसफुल नहीं हो पाते। अगर स्पेशली कोई पंचम सप्तम का योग बन रहा है, चतुर्थेश सप्तमेश का योग बन रहा है, तब जाकर आप कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप सक्सेसफुल होगा। अदरवाइज अधिकांश से केसेस में यही देखा गया है कि शादी से पहले के जो रिलेशनशिप इस योग की वजह से बनते हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते। लव किसी और से होता है, शादी किसी और से होती है। लव फेलियर का योग भी इसको कई बार कह सकते हैं। और अगर शादी हो भी जाती है तो शादी के बाद भी अक्सर ये कॉम्बिनेशन प्रॉब्लम देता ही देता है। लुक्स की अगर बात करें तो ऐसी लड़कियां काफ़ी अच्छे फिगर की आपको मिलेंगी, मगर हो सकता है कि कहीं ना कहीं उनका जो कॉम्प्लेक्शन हो वो बहुत ही फेयर ना हो, या फिर कहीं ना कहीं स्किन रिलेटेड इश्यूज होने की वजह से या फिर सेंसिटिव स्किन होने की वजह से कई बार उनका कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा ब्राइट ना दिखता हो। ऐसा हो सकता है, वो राशि और भाव के हिसाब से डिपेंड करता है। स्टिल अधिकांश से ऐसा देखा गया है। बाकी लुक वाइज, फिगर वाइज ऐसी लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। शादी की अगर बात करें तो ऐसी लड़कियों के चार्ट में अक्सर देखा गया है कि ये लड़कियां क्योंकि वर्क ओरिएंटेड होती हैं, प्रोफेशनल माइंड होती हैं, तो इसलिए ये लड़कियां कई बार एक सही एज तक भी अपनी शादी नहीं करती हैं और उस वजह से इनकी शादी लेट हो जाती है। तो लेट मैरिज का योग भी इसको कह सकते हैं। हो सकता है फैमिली के दबाव में कोई जल्दी शादी कर ले, मगर अधिकांश में देखा गया है कि ऐसी लड़कियां एक प्रॉपर एज से 24-25 के बाद ही, 26-27-28 के बाद ही शादी करती हैं। शादी के लिए जब इनसे पूछा जाता है कई बार तो अक्सर ये मना कर देती हैं। उसके दो रीज़न होते हैं, एक तो प्रोफेशनल और दूसरा कई बार होता है जो इनकी पास्ट रिलेशनशिप या पास्ट लव लाइफ में जो प्रॉब्लम्स हुई हैं उनकी वजह से भी अक्सर ऐसा होता है। अब हस्बैंड की अगर बात करें तो इन लड़कियों का हस्बैंड आपको कॉमर्शियल माइंड मिलेगा और इन लड़कियों का जो हस्बैंड होगा वो कह नहीं सकते कि पूरी तरह से लॉयल इनके लिए होगा। शादी से पहले ऐसी लड़कियों के हस्बैंड का कहीं ना कहीं किसी न किसी के साथ कोई रिलेशन होता ही होता है। उसके बाद मैरिड लाइफ में अगर बात करें तो हस्बैंड कई बार फिजिकली बहुत ज़्यादा फिट इन लड़कियों का नहीं मिलता, क्योंकि अगर बात करें मंगल जो पौरुष तत्व है हस्बैंड का वो दो शत्रुओं के बीच में हैम्ड हो जाता है। तो ऐसे में हस्बैंड गुड लुकिंग हो सकता है, चार्मिंग हो सकता है,
क्योंकि बुध का प्रभाव मंगल के ऊपर आ रहा है। तो बुध का प्रभाव जब मंगल के ऊपर आता है तो चार्मिंग हस्बैंड हो सकता है, आपको एक ऐसा पर्सन हो सकता है मैच्योर विद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ये कह सकती हैं आप कि हाँ भाई इस लड़की का जो हस्बैंड है देखने में भी अच्छा है, एकदम मैच्योर भी है, कम एज का भी है, या फिर एज को छोड़िएगा आप क्योंकि शनि का प्रभाव है तो कई बार ज़्यादा एज भी दे सकता है, कि मैच्योर भी है और बहुत ही जॉली नेचर का भी है कि जब मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है तब मैच्योरिटी के साथ बात करता है, और जब फ्रेंड्स के बीच में बैठता है तो महफिल की जान बन जाता है। तो नेचर वाइज इस तरह का हो सकता है, मगर मैं बात कर रहा हूँ उनकी फिजिकली स्ट्रेंथ के बारे में, तो उस लेवल पर कहीं ना कहीं वीकनेस मिल सकती है। तो ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो फीमेल चार्ट्स में देखे गए हैं। होपफुली आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो जुड़ रहेगा एस्ट्रो सूत्र के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।